वो पीएम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जो मेरा पार्ट है वो मिन्सबर्ग कॉन्सेप्ट अबाउट मैनेजमेंट है। तो मिन्सबर्ग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो मैनेजर होता है उसका सिर्फ एक काम नहीं होता, बल्कि उसको अपने टास्क से हटकर भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस है, वहाँ एम्प्लॉय को किसी मदद की ज़रूरत है, तो जो मैनेजर है वो उसकी उसमें भी मदद करेगा। अपने काम से हटकर भी उसे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। मिन्सबर्ग ने इसको 3 जो रोल हैं उनमें आइडेंटिफाई किए हैं: इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। देन इनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे कि मिन्सबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट रोल अप्रोच ऑन पीएमए, हम इसको देखेंगे। सो मैनेजमेंट रोल अप्रोच ऑन पीएमए में क्या बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है वो पहले से अपना सारा प्लान करके रखती है, अपनी मैनेजमेंट बना के रखती है कि वो किस तरह एक कैडेट्स के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एथिकल ट्रेनिंग, उसको क्वालिटी कंट्रोल, उसको सब कुछ बेटर से बेहतर बना सकता है। यानी कैसे उसको बेहतर से बेहतरीन तौर पर एक कैडेट्स को तैयार किया जाता है ऑफिसर बनाने के लिए, वो तमाम मैनेजमेंट करके रखती है। यानी उनके जो होते हैं हमारे पास एक कैडेट्स होता है, उसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाना, उसके अंदर स्किल्स पैदा करना, उसको एक्सपीरियंस देना चीज़ों का, ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट रोल अप्रोच ऑन पीएमए में बताई जाती हैं सबसे पहले। अब इसमें हमारे पास प्रोफेशनल डेवलप मैनेजमेंट एक वर्ड आया है। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या है? जो पीएमए है वो फोकस करता है कैडेट्स की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ पर, उसकी स्किल्स पर, उसके एक्सपीरियंस पर। यानी उसके अंदर ये चीज़ें पैदा करना कि ताकि वो एक ऑफिसर बनने के काबिल हो। अब जो कैडेट्स होता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें पैदा करना पीएमए का काम होता है, और वो इस चीज़ को उसके अंदर डेवलप करता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में हमारे पास ये चीज़ आती है। देन एथिकल ट्रेनिंग आ जाती है, जो कि मेन जिसे हम कह सकते हैं मेन पार्ट होता है एक ऑफिसर बनने का। उसकी ट्रेनिंग जितनी बेहतर की जाएगी वो उतना ही बेहतर एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। तो एथिकल ट्रेनिंग एक बेसिक पार्ट होता है इनका। देन हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है इसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक। यानी मैनेजमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसके मिलिट्री प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वो इस चीज़ को देखते हैं, यानी सर्वे करते हैं कि क्या जो कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है वो उसके लिए बेस्ट है या नहीं, या ठीक दी जा रही है या नहीं। देन हमारे पास अप्लाइंग मेंट पर कॉन्सेप्ट ऑन पीएमए, यानी जो उन्होंने रोल अप्लाई किए थे उसको हमने अप्लाई करना है मैनेजमेंट पे। तो जो मेंस पर्ज हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म एंड स्ट्रेटेजिक चॉइस के नाम से इसमें एक वर्ड यूज़ किए थे, जिसका जो है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो अकेडमी है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी ट्रेनिंग पर फोकस करना, उसकी डेवलपमेंट वगैरह पे सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म का अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो है उसका मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म का मतलब ये है कि एकेडमी जो है वो ये ऑर्गेनाइज करती है कि उसकी ट्रेनिंग को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। यानी जिस तरीके से उसको लगता है कि मैं अपने एकेडमी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकती हूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में वो उस चीज़ को डिस्कस करती है। देन स्ट्रेटेजिक चॉइस आ जाती है, जिसमें जो होता है हमारे पास उसमें हमारे पास ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर फ्यूचर में, अगर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ये सोचती है कि अगर फ्यूचर में हमारे पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। यानी फ्यूचर प्लानिंग करके रखना इसमें हमारे पास स्ट्रेटेजिक चॉइस में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं इसके रोल: इंटरपर्सनल रोल, डिसीजनल रोल एंड इंफॉर्मेशनल रोल। इंटरपर्सनल रोल जो होता है वो क्या करता है, वो फोकस करता है रिलेशनशिप में एंड इंटरेक्शन विद अदर्स में। देन इसके एग्जांपल्स में हमारे पास फिगर हेड आ जाता है। अब जो फिगर हेड होता है उसका क्या मतलब होता है, ये एग्जांपल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और ये इसकी टाइप भी हम कर सकते हैं कि फिगर हेड में जो होता है, मैनेजर जो होता है उसका ये काम होता है कि वो अपनी सेरेमनियल ड्यूटीज़ के अलावा भी बहुत से काम करता है। देन हमारे पास लेजियन आ जाता है जो कि इसी की टाइप है।
अब लेजियन का क्या मतलब होता है? कि लेजियन जो होता है, मैनेजर जो होता है वो लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनाता है, यानी अपने एक्सटर्नल पीपल्स के साथ तो रिलेशनशिप बनानी है, लेकिन इंटरनल पीपल्स के साथ रिलेशनशिप बेटर करना लेजियन में आ जाता है। अब ये इंटरपर्सनल रोल, यानी ये इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं, इंट्रैक्शन वगैरह होती है, तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। देन लीडर होता है, जो मैनेजर होता है वो लीड करता है, तमाम गाइडेंस वगैरह देता है एम्प्लॉयज़ को। और देन अगर हम देखें पीएमए में, तो कैडेट्स को ये जो होता है वो कमांडर लीड करता है, और कमांडर उसको तमाम इंफॉर्मेशंस वगैरह देता है, तमाम उसको जो भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो वो कैडेट्स जो है वो कमांडर से पूछेगा। देन हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन रोल। इंफॉर्मेशन रोल का ये होता है कि ये इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है, प्रोसेस एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशंस। इट्स मीन के वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उनसे रिलेटेड उन इंफॉर्मेशंस को आगे लोगों तक पहुंचाता है। मॉनिटरिंग का काम होता है कि अपने आपने जो समझा उसको आगे अगले इन्वायरमेंट, अगले लोगों तक पहुंचाना, उसको बताना। यानी कि मॉनिटर का काम ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस आपने ली हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम को दोनों को समझाना और उस पर काम करना। देन डिसमिनेटर आ जाता है। डिसमिनेटर मैनेजर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेटर से। इट्स मीन कि जो उसके ताबे होते हैं, जैसे कमांडर के कैडेट्स है, तो कमांडर को अपने काम के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी वो कैडेट्स को बताएगा, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन स्पोक्स पर्सन आ जाता है, जिसमें मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल ऑडियंस के साथ शेयर करता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती हैं वो एक्सटर्नल ऑडियंस के साथ शेयर करना, उनको बताना उसके तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये हमारे पास इंफॉर्मेशनल रोल आ जाता है। देन हमारे पास लास्ट एंड है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल जो होता है वो क्या करता है कि ये डिसीजन लेने और तमाम चीज़ों को मैनेज करने में काम आता है। एंटरप्रेन्योर इसकी फर्स्ट टाइप है, जिसका मतलब है कि मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चेंज में लाया जाए, यानी क्या ऐसा चीज़ कि कौन सी ऐसी चीज़ अप्लाई की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग लाई जा सकती हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर आ जाता है, जिसमें हमारे पास मैनेजर जो होता है वो रिजॉल्व करता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको आती हैं। रिसोर्सेज एलोकेटर आ जाता है, जिसमें मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा रिसोर्सेज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। लास्ट है हमारे पास नेगोटिएटर। नेगोटिएटर का काम होता है कि मैनेजर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स के सामने, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होती है। अब यहाँ मैनेजर जो होता है वो कैडेट कमांडर होता है, क्योंकि पीएमए का हमारा टॉपिक है, तो पीएमए में कमांडर जो होता है उसको हम मैनेजर का रोल देते हैं। देन जो कैडेट्स होता है उसको हम एम्प्लॉय का रोल देते हैं। तो मेंस बट का ये कहना था कि जो पीएम में है उसमें मैनेजमेंट का तमाम जो है वो चीज़ें सोच के रखी जाती हैं, तमाम मैनेजमेंट पहले से करके रखी जाती है कि ताकि आगे जाके कोई भी क्राइसिस फेस ना करने पड़े। सो मेरा इतना ही टॉपिक था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।